हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स में। इसके टाइप हैं नेस्टेड एंड लैडर। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि इफ एल्स किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ हमें उसकी जरूरत पड़ रही है। इसी इफ एल्स के टॉपिक को हम थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे। हम इसके टाइप्स को यहाँ पे समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे नेस्टेड इफ एल्स कैसे वर्क करता है और लैडर इफ एल्स कैसे वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं गुंजन सक्सेना आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। तो इसमें हम समझते हैं सबसे पहले कि इफ एल्स में नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। जहां भी हम जिस स्टेटमेंट में या जो भी हमारी प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वह सॉल्यूशन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है कि हमारी एक इफ के अंदर दूसरे इफ की कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे डेफिनेशन में बताया है, वन और मोर इफ स्टेटमेंट एम्बेडेड विद इन द इफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ हमने इस डायग्राम से या हम कह सकते हैं कि अपने फ्लो चार्ट से हमने समझाया है कि यहाँ पे हमारी एक कंडीशन अगर वो ट्रू हो जाती है तो हम इमीडिएटली दूसरी कंडीशन में जाएंगे, और अगर वो ट्रू हो जाती है तो उसके बाद हमारे स्टेटमेंट्स रन होंगे। अगर सपोज ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स के लिए अलग स्टेटमेंट है। कंडीशन टू अगर हमारी फॉल्स हो जाती है तो उसके लिए फर्दर अलग प्रोसेस है। पॉइंट हमारा ये है कि जहां भी हमें एक कंडीशन के ट्रू होने पे हमें इमीडिएटली दूसरी कंडीशन दिखती है, तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ हम इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट इफ, ये रही हमारी टेस्ट कंडीशन वन, अगर ये ट्रू हो जाती है तो इमीडिएट इसकी बॉडी के अंदर हमें एक दूसरा इफ मिलता है। इसी को ही बोला जाता है नेस्टेड इफ। तो अगर नेस्टेड इफ के किसी एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले सकते हैं लीप ईयर का। अगर लीप ईयर के लॉजिक की बात की जाए, कंसेप्ट की बात की जाए, तो जो लीप ईयर का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी एंटर्ड ईयर उसका मॉडुलस 4 के साथ जीरो हुआ, तो हम चेक करेंगे कि क्या उसका मॉडुलस 100 के साथ जीरो है। अगर 100 के साथ भी जीरो हुआ तो हम चेक करेंगे कि क्या उसका मॉडुलस 400 के साथ जीरो है। अगर ये तीनों ही कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती हैं, तब हम यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो जो ईयर है हमारा लीप ईयर है। और अगर उसका मॉडुलस 400 के साथ जीरो नहीं आता है, तो हम यह कह देंगे कि वो ईयर लीप ईयर नहीं है। अब हम इससे बाहर वाले इफ की बात करते हैं। सपोज अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती, 100 के साथ मॉडुलस जीरो नहीं आता, तो हम इस इफ के एल्स में जाते और हम यहाँ इस एल्स में डायरेक्टली लिख देते कि ईयर हमारा लीप ईयर है। अब हम यहाँ अपनी इस इफ की बात कर लें, आउटर इफ की। सपोज अगर ये इफ की कंडीशन जो हमने बोला है कि 4 के साथ मॉडुलस जीरो, अगर ये जीरो नहीं होता है, तो हम इसके एल्स में आएंगे और एल्स में हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि ईयर हमारा लीप ईयर है। बेसिकली इस प्रोग्राम के थ्रू हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की कि जो आपका नेस्टेड इफ है वो किस तरीके से वर्क करता है, और ये समझाने के लिए हमने आपके लिए एक एग्जांपल लिया कि हम यूजर से कोई भी एक ईयर उसकी चॉइस का एंटर कराएंगे, उसे एक ईयर नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, और ये जो तीन हमारी नेस्टिंग इफ कंडीशन है इनके थ्रू हम चेक कर पाएंगे कि वो एंटर्ड ईयर आपका लीप ईयर है या नहीं है। आगे चलते हैं। अगर इसी इफ एल्स के एडवांसनेस में हम थोड़ा सा आगे चलें तो हमें यहाँ अगली चीज मिलती है लैडर। लैडर से हम समझ पा रहे हैं जिस तरीके से स्टेप्स होते हैं, एक एक करके हमें स्टेप्स दिखते हैं, सीढ़ियां दिखती हैं, उसी तरीके से यहाँ हमें इफ एल्स के सेट दिखाई देंगे एक लैडर की तरह। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इफ एल्स जहां आपके यूज हो रहे हैं उसे बोला जाता है लैडर इफ एल्स। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस आपको दिख रहा है कि नेस्टेड इफ में क्या था, आपको इफ में ही आपको मतलब इफ की बॉडी में ही आपको डायरेक्टली एक इफ नजर आएगा, और यहाँ आपको इफ एल्स के सेट्स एक लैडर की तरह, स्टेप्स की तरह आपको नजर आएंगे। डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन में भी यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग में आपको नंबर ऑफ इफ एल्स आपको यूज करने का आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, सिंटेक्स की बात करूं, तो ये सिंटेक्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपने यहाँ पे इफ लिया, उसमें आपने उसकी कंडीशन दी, उसके बाद आपने यहाँ पे उसका स्टेटमेंट दिया। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स में जाएंगे, और जैसे ही हम एल्स में आते हैं तो यहाँ हमें एक दूसरी कंडीशन दिखती है। तो हम देख पा रहे हैं कि इफ एल्स, इफ
इफ एल्स तो इस तरीके सेट ऑफ आपको इफ एल्स यहाँ पे नजर आएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि हम यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि आप कोई नंबर एंटर कीजिए और वो नंबर एंटर करने में हमें बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव था, वो नंबर नेगेटिव था या वो नंबर जीरो था। तो अगर हम इसके लॉजिक की बात करें तो कोई भी नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो वो नंबर पॉजिटिव है, अगर वो नंबर जीरो से छोटा है तो वो नेगेटिव है, अदरवाइज मतलब इन दोनों के अलावा जो भी होगा तो वो नंबर ऑब्वियसली जीरो ही होगा। तो यहाँ हमने लेटर इफ एल्स का यूज किया है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं कि वो एक नंबर एंटर करे, उसे हम नंबर के अंदर स्टोर करा लेंगे। अब हम यहाँ इफ की कंडीशन देखते हैं। बेसिकली हमें देखना है कि देखिए इफ एल्स यानी हमने यहाँ क्या यूज किया है, लेटर इफ एल्स यूज किया है। तो हम यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर वो नंबर हमारा जीरो से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा, अगर लेस देन है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो वो पार्ट हमने यहाँ एल्स में लिखा है और वो नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली वो नंबर जीरो होगा। तो इस वीडियो की हेल्प से हमने समझा कि किस तरीके से इफ एल्स में नेस्टेड इफ एल्स और लेटर इफ एल्स वर्क करता है। मैं अपनी अगली वीडियो में ये जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, मैं एग्जाम्पल्स को आपको रन भी करा के दिखा दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वहां कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।